हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 15 डे सीरीज़। तो देखते देखते हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी है हमारे एग्ज़ाम्स तक को। तो हमें बेसिकली डे 13, 14 एंड 15 जो है, आज हो गया है 7 जून, ठीक है। हमने अपना डे 12 उसके साथ में अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो अभी स्टार्ट करना है 13, 14 और 15। ये 3 दिनों में हमें OMSM ख़त्म करना है, ताकि डे जो अपना 11 जून जो होगा उस दिन हमें पूरा का पूरा हम OMSM बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ करके एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है ना। तो इन 3 दिनों को हमें वाइजली यूज़ करना है। तो लेट्स मूव ऑन। यस गाइस, तो अभी मूव ऑन करते हैं अपने रैंकिंग देने के लिए कि लाइक कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है। तो मेरे हिसाब से पहला जो हमें करना चाहिए इज़ मॉड्यूल 2, ठीक है, बिकॉज बहुत सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है और कर लेंगे इसको। तो मेरे हिसाब से इसको बस 2.5 आवर्स देना चाहिए, प्लस अगर हाफ आवर और हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करना 2.5 आवर्स में इसको कंप्लीट करो। फिर हाफ एन आवर में यहाँ पर वो स्कोप एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि देखो थ्योरी जो है ना, अगर इजी आ रहा है तो अटेम्प्ट करने में क्या ही मार्क्स जाता है, क्या ही मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, मार्क्स तो मिलेगा ही। तो बाई चांस अगर आ गया तो हेड पॉइंट्स वगैरह कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कर लेना, ठीक है। ये वाले जो टेक्निक्स है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा ये काम नहीं है, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट कर लेना। दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक 4 आवर्स में पकड़ रहे हो, ठीक है। तो सुबह 7 बजे से भी कर रहे हो तो फिर अपने बाई 10 o'clock तुम ये चीज़ों को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो टारगेट अपन सेट कर रहे हैं, सी मैंने ना वो मतलब एनालिसिस टाइप का एनालिसिस बोल सकते हो, 24 का ये, फिर पास्ट पेपर MQP दिसंबर दोनों, तो इसका मैं ऐसे देख सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, 7.5 और नेटवर्क एनालिसिस, 7.4 नेटवर्क, 7.4, 7.4 नेटवर्क, ये सब में से आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली 7.4 मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 6, इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, ठीक है। तो अभी अपने को एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। अभी मैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रही हूँ तो A और B दोनों अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप कंप्लीट कर दो, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो आपने ये पढ़ा है और वो नहीं पढ़ा है और उस वजह से आप एक ही क्वेश्चन इन दोनों में से अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आप अपने मार्क्स गंवा रहे हो। ऐसे नहीं करना है, हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इन 5 क्वेश्चन पे हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे कवर करें, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न, ठीक है ना। तो ये वाला दोनों कंप्लीट कर देना। इसको आप और 4 घंटे दे देना मेरे हिसाब से, 4 घंटे, ठीक है, हाँ 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम इसको 4 घंटे देना और ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 4 घंटे यहाँ पर, 4 घंटे यहाँ पर, 8 घंटे हो गए टोटल। लेकिन भाई एग्ज़ाम 4 दिन ही दूर है, 8 घंटे की पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा और थ्योरी पे ध्यान आ जाना, SM कर लेना थोड़ा। तो SM यहाँ से मॉड्यूल 8 आप स्टार्ट कर लो, या तो आपको जो भी यहाँ से ईजी लगता है वो वाला आप कर लेना। एक बार थ्योरी का भी देख लेते हैं। सी दिस इज़ माई एनालिसिस, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर इसको रेफ़र कर सकते हो आप। तो मेरा ऐसे बोलने का इसी मॉड्यूल 11 जो है ना अपना, अगर छोटा है आप यहाँ से रेफ़र कर लो, आपको जो क्वेश्चंस जमता है आप उस हिसाब से, आप अगर यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो तो आप चूज़ कर लेना, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने का देखूँगी, बिकॉज मुझे इंट्रोडक्शन भी काफ़ी ढंग का आता है और मॉड्यूल 11 भी मैंने पढ़ा था, तो मैं इसको कल के दिन में ही मैं यूटिलाइज़ करने का देखूँगी, ठीक है। तो इसको ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स देना है, ठीक है ना। तो या 8-9 से 10 घंटे की पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए अपनी, तो इतना हम टारगेट रखते हैं, जितना हो रहा है उतना पढ़ते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली डे 13 का टारगेट, ओके। ऑल द बेस्ट गाइज, दैट्स इट, हैप्पी स्टडिंग।